खड़े हो जाए बस के साथ हाथ करके। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ। आई एम एन आर्मी ऑफिसर। कार्ड दिखाएं अपना। ठीक है, आप मेरे साथ आए। ये पिस्तौल मेरा है, उस लड़की का नहीं है, मुझसे गिरा है ये मेरा पिस्तौल है, मेरा ये पिस्तौल। आई एम सॉरी सर, इन लोगों ने आपको पहचाना नहीं। किसका ये पिस्तौल? ये पिस्तौल इस लड़की का सर। ये पिस्तौल मेरा है। सर ये लड़का ठीक कह रहा है, पिस्तौल इस लड़की का नहीं है। आपको कैसे मालूम? इसलिए कि लड़की और इसकी एक सहेली मेरे साथ जेहलम एक्सप्रेस पे जम्मू तक आए थे। मैंने इस लड़के को इससे पहले नहीं देखा, इसको मैंने पहली मर्तबा इसी बस पे देखा। सर आपको मालूम नहीं कि उग्रवादियों के लिए जितना भी असला आ रहा है वो इस किस्म की लड़कियां ही ला रही। सर मुझे मालूम है, लेकिन ये लड़की उग्रवादियों के लिए असलहा लाने वाली नहीं लगती। सर गालिबन इस लड़की का नाम सुनैना है और ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, और फिर ये हिंदू है। ठीक है सर, अगर आप इतने श्योर हैं तो हम आपका एड्रेस वगैरह लिख लेते हैं और आपकी जमानत पे इस लड़की को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इनकी जरूरत पड़ गई तो फिर आपको इन्हें पेश करना पड़ेगा। जमानत? चलें सर, आप कहते हैं तो मैं जमानत दे देता हूं। मालूम नहीं, और ये मेरा एड्रेस भी लिख लें। देखिए ना, 150 साल सिखों और डोगरों की हुकूमत रही। चूल्हे पर टैक्स, मरने पर टैक्स, शादी पर टैक्स, गाय ज़िबा करने पर मौत की सजा मिलती थी। अब देखिए, लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और अपने खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हैं। भाईजान हमें नहीं मालूम। ठीक है, खाने को मिल जाता है, लेकिन माफ कीजिए, आजादी नाम की कोई चीज है नहीं। कैसे? गुलसर जान याद है ना आपको? कितना खूबसूरत लड़का था, फौजियों ने मार डाला उसको। आफ्ताब याद है? मोहल्ले का सबसे लाइक लड़का था, और किस बेदर्दी से काफिरों ने शहीद किया उस बेचारे को। और आए दिन यही सुनते हैं, फलां को मार दिया, फलां को मार दिया, हर वक्त यही खबर मिलती। भारत सरकार के साथ बगावत करते हैं और भारतीय झंडे जला देते हैं। तो ठीक है ना भाईजान, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा तो नहीं है। ठीक है, कश्मीर हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन शेख अब्दुल्ला जैसे लीडर भारत के साथ मिलना चाहते थे। छोड़िए भाईजान, शेख अब्दुल्ला तो एक हाथ में सब्ज रुमाल, दूसरे हाथ में पाकिस्तानी नमक की डली लेकर लोगों को धोखा देते रहे। तकरीर शुरू करते थे तिलावत कलाम पाक से। लोग तो यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे। कौन? अरे आओ बेटा, कैसे आप? क्या हाल है? ठीक हो? आओ बेटे, आओ बेटे। 2 दिन लेट हो गई हो तुम हाजरा। अब वो सीटें नहीं मिल रही थी, मैं क्या करती? वैसे भी कल को कहीं मेरी पोस्टिंग हो जाएगी तो आप ऐसी फिक्र किया करेंगी क्या? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम 60 साल की भी हो जाओगी तो मुझे तो ऐसे ही फिक्र लगी रहेगी। देख लें आंटी, पूरी की पूरी वापस ले आई हूँ, कुछ कम तो नहीं है? उंगलियां गिन लें आप। तुम थोड़ी देर पहले आ जाती ना तो हनीफ यहीं था। हनीफ की माँ बहुत याद करती है तुम। तुम्हारा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ, खांसी का क्या हाल है? अब ठीक है। ठीक हो अब? शाबाश। बाबा,
my son. Welcome, welcome. How are you? कैसे हो बाबा? ठीक. तुम कैसे हो? एक मिनट. Yes. Oh, nice. Oh, nice. क्या है बाबा? बिल्कुल ठीक. और तुम सुनो. अम्मी ठीक है बाबा? हाँ बेटा, शुगर बढ़ गई उसकी. परहेज नहीं करती तुम्हारी माँ. आप ठीक हो बाबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई एम फाइन. बाबा ठीक है बाबा? हाँ बेटा ठीक है. अब तो कॉलेज जाने वाली है. एग्जाम खत्म हो गए उसके? एग्जाम खत्म हो चुके हैं. पर्चे भी अच्छे हुए. बहुत डरती है अपने रिजल्ट से. तुम जरा उसकी तसल्ली कर देना. देखो बाबा, कल तक छोटी सी बच्ची थी, अब कॉलेज जाने लगी है. उम्र किस तेजी से गुजरती है. तुम नाजों की बात करते हो. मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अभी कल तक मैं शादबाग में गुल्ली डंडा खेला करता था, और अब 60 के करीब पहुंचने लगा हूँ. तुम अपनी तरफ खुद देखो. अभी कल मैं तुम्हें साइकिल की डंडी पर चादर लपेट के बिठाया करता था, और आज तुम कैप्टन हमजा हो, इंडियन आर्मी के ऑफिसर. हर तरफ से सलूटों की बारिश. अरे बाबा, अब तो आर्मी की नौकरी भी वो नहीं रही है बेटा. चीजें बहुत बदल गई हैं. छोटे साहब कैसे हैं? कैसे हो सखी? अल्लाह का शुक्र. चलो सभी सामान ले जाओ. ठीक ठाक हो? ले जाओ सामान. आओ आओ. गज्जू कहाँ है भाई? अरे मेरा बेटा. माँ सत्य. अरे गिराएगा मुझे. छोड़ तो सही ना. कैसी हो? ठीक हूँ, पहले मुझे अपना माथा चूमने दो. तू कैसा है? बिल्कुल ठीक हूँ. क्या खाक ठीक है? कितना कमजोर हो गया. खाता पीता नहीं क्या कुछ तू? हिंद सरकार का खाता. कौन है भला? ये तो कोई बंदरिया है. नहीं. कोई चूही. नहीं. चुड़ैले. क्या कहते हैं भैया? अभी तो दिनों बाद है. ये क्या कर दिया? सॉरी. हिंद सरकार को दाग लगा दिया. सॉरी सॉरी भैया. गज्जू, पता है आज 3 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आई तेरे बगैर, और तुझे कोई एहसास भी नहीं है. मैंने रात ख्वाब में देखा है, छोटे साहब घर आए हुए हैं. आ गए है ना? सभी बाबा गाय ने बच्चा दिया. अरे छोटे साहब, बच्चा दिया, वो बड़ा भी हो गया, और हमने बेच दिया. आज एग्जाम खत्म हो गया. हाँ बेटा, इम्तिहान तो इसका खत्म हो गया है, लेकिन डरी हुई बहुत है ये. हाँ भैया, बस अब आप दुआ करें. और याद है जब स्कूल जाया करती थी? हाँ, और वो सफाई फाड़ देती थी तो तुम्हें नहीं आता था. और बाबा याद है वो जो तला भाई ने 2 चपक मारे थे? इतना रोई. छुट्टी में कितनी आए हो? बाबा अभी तो ज्वाइनिंग टाइम पे आया हूँ. 7 दिन ज्यादा से ज्यादा रह सकता हूँ. क्या मतलब 7 दिन क्यों बेटा? आए हो तो 15 दिन तो रहो ना. क्या बदतमीजी है ये. ये बदतमीजी नहीं, प्रेम है. You again. Yes, me again and again and again and again and again. काम करने की जगह है ये, खुराफात की जगह नहीं है. और क्या हक तुम्हें पहुंचता है इस तरह मेरा पीछे करने का? मुझे पूरा हक पहुंचता है तुम्हारा पीछा करने कैसे हक पहुंचता है तुम्हें? का, इसलिए कि तुम मेरा पीछा करते हो. कॉलेज में, घर में, ख्यालों में, सपनों में. बस ऑफ प्लीज. यू बताओ. ओके, आई विल बस. मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बैठो. क्या बात है, तुम घबराए हुए क्यों? मत करो. मौलवी साहब,
वो सुल्तान गिरफ्तार हो गया। अल्लाह खैर। बोलो कहाँ छुपे हुए हैं वो? नाम बताओ एक एक का। नाम बताओ, नाम बताओ। कहाँ छुपे हैं तुम्हारे साथी? बोलो बोलो। मुझे तुम्हें सब मालूम है? बोलो। कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं मुझे। तुम्हें सब मालूम है? कहाँ छुपा रखा है तुमने? तुम्हारा तो बाप भी बताएगा। कुछ मालूम नहीं। चलो। इससे पहले तो कश्मीरी कभी इतना मिलिटेंट नहीं हुआ, ना ही उसने कभी हथियार उठाया। बल्कि कश्मीर की तो तारीख है कि वो किसी के खिलाफ कभी नहीं लड़ा। ये डोगरों का प्रोपेगेंडा है और इस तारीखी झूठ को आपने सच मान लिया। प्लीज डॉक्टर तल्ला, नो रिलीजियस प्रेजुडिसेस। भारत एक सेकुलर स्टेट है और यहाँ मजहबी बुनियादों पर बात नहीं हो सकती। और इस सेकुलर मुल्क में उस पार्टी को तो इजाजत है जो ये कहती है कि इस मुल्क में रहने के लिए आपको वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, और वहां कश्मीर में उसके कल्चर, उसकी आबादी तक को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। यहां आप मस्जिदें शहीद कर रहे हैं और वहां कोई अपने आप को मुसलमान तक नहीं कह सकता। लगता है डॉक्टर तला आप मिलिटेंसी के हक में हैं। मैं ना मिलिटेंसी के हक में हूं और न ही दोगलापन और डेप्रिसिटी की पॉलिसी के हक में। लगता है डॉक्टर तला आप भी उग्रवादियों में शामिल हैं। भारत कश्मीरियों को सस्ते चावल दे रहा है और ये है कि भारत से खुश नहीं है। ये जो आपकी सस्ते चावलों वाली बात है ना, ये शेख अब्दुल्ला और नेहरू की साजिश थी जो अब नहीं रही। बाहर के बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। ये तुम जैसे लोग हैं जो भारत माता को तोड़ना चाहते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसा पढ़ा लिखा कश्मीरी अंदर से इतना जाहिल है। माइंड योर लैंग्वेज सर, यू आर माई सीनियर बट यू हैव नो राइट टू कॉल मी अ जाहिल। मेरा ख्याल है मैं बहुत गलत किस्म के लोगों में बैठ गया हूं। जल्दी से आओ। आओ ना बेटा। मैं ठीक है। पकड़े पकड़े पकड़े, हाथ पकड़े, हाथ पकड़े। चलो शाबाश, जल्दी कर। जोर से जोर से। आराम से। आज अगर तुम्हारे अब्बा इस मुल्क में होते तो हमारी इतनी बुरी हालत ना होती। अब भी अगर वो चाहें तो अस्तर को इलाज के लिए मेरा बुला सकते हैं। मत लो उस आदमी का नाम जिसने मुड़ के अपने बच्चों को पूछा तक नहीं, और जो समझता है एक बैंक ड्राफ्ट भेज के उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। बेटा, अपने बाबा को बुरा नहीं कहते। शायद उनके मुल्क छोड़ने की कुछ जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती है। शायद मैंने उन्हें खुश रखने के लिए इतने जतन नहीं किए जो करने चाहिए थे। मुझे तो पता भी नहीं है कि बाप होता कैसा है। अब माशाल्लाह तुम जवान हो गई, डॉक्टर बन गई हो, हमारे सख्ती के दिन खत्म हो गए हैं। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, सब कुछ भूल जाओगे तुम। माँ, आपने भी शादी की थी। आपको शादी में क्या दिया? दुख, दर्द, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए।
मैं शादी नहीं करूंगी। पगली कहेंगी। नहीं अम्मी, मैं ठीक बोल रही हूँ। मेरे बाबा ने आपको क्या दिया है? दुख, दर्द, दुनिया भर के ताने, इंतजार, गम और जिंदा बाप के यतीम बच्चे। सब मर्द एक जैसे होते हैं। बेटा, आपने मेरे बाबा को नहीं देखा, मुझसे इतना प्यार करते थे। मैं तो अब भी उनके प्यार, उनकी यादों के सहारे जी रही हूं। सर आपने मुझे बुलाया? जी डॉक्टर तलहा, प्लीज तशरीफ रखिए। डॉक्टर तलहा, बात यह है कि आपने स्टाफ रूम में कुछ इस किस्म की बातें की हैं जिनसे हमारे बाकी स्टाफ पर आपकी शख्सियत के बारे में काफी नेगेटिव असर पड़ा है। मैंने सिर्फ आपको यहां इसलिए बुलाया है कि आपसे वहां कुछ सीनियर कुलीग भी थे जिनके साथ आपको हमेशा एहतियात और इज्जत से बात करनी चाहिए थी। सर मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की। प्लीज प्लीज मेरी बात सुने, फिर आप जो कहना चाहें प्लीज कहिए, वो मैं सुन लूंगा। मैं ये चाहता हूं कि इस कॉलेज में हम असातिज़ा अपने स्टूडेंट को अपने किरदार से ऐसी मिसाल दिखाएं कि वो कल को भारत माता के लिए फख्र का बायस बने। हम असातिज़ा की छोटी छोटी बातों पर कश्मीरी और हिंदुस्तानी होने पर लड़े तो मेरा ख्याल है कि हम अपने स्टूडेंट को कुछ भी नहीं सिखा सकते। डॉक्टर तला, मैं समझता हूं कि जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को देश प्रेमी बनना नहीं सिखा सकता, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो टीचर रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन कश्मीरियों की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज डॉक्टर तला, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब तुम डॉक्टर हो, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में लेक्चरर हो, ये तुम्हारे लिए खुशकिस्मती की बात है। अगर तुम समझते हो कि तुम डॉक्टर नहीं उग्रवादी बनना चाहते हो तो जाओ कश्मीर में लड़ो, दहशतगर्दी फैलाओ। सर आप जो बातें कर रहे हैं, इन्हीं बातों पे मैंने अपनी गुजारिशात वहां पेश की थी। मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था। मैं हिंदू मजहब को या हिंदुस्तान को किसी तरीके से भी कमतर नहीं समझता, और इसी तरह मैं मुसलमान मजहब को या मुसलमानों को कमतर नहीं देख सकता। अच्छा 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 डॉक्टर तलहा, फॉर गॉड से ये तकरीर ना करो। मैंने जो तुम्हें कहना था वो कह दिया। ये बात तुम्हारे अपने मफाद में है कि आइंदा तुम इस किस्म की गुफ्तगू से इज्तनाब करो। अगर मैंने आइंदा सुना कि तुमने कश्मीर की आजादी या दहशतगर्दी की कोई बात की है तो आई एम सॉरी डॉक्टर तला, मुझे मिनिस्ट्री में तुम्हारी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। प्लीज यू गो। कहाँ है भाई तुम्हारे एसपी साहब? सर वो उधर बैठे हुए हैं। इधर गन पकड़ो, इधर। हेलो हमजा, द ग्रेट लखा। How are you? I'm fine. How is life going on? That's fine. अरे हाँ, तो उग्रवादी कितने उग्रवादियों को असलाह दिया? हाँ बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। लखा, इसको खड़ा करके बात करो, ऐसे तुम्हें क्या समझ आएगी? हाँ तो उग्रवादी खड़े हो जाओ। नाम क्या है तुम्हारा?
इकबाल। हाँ इकबाल, अल्लामा इकबाल या मौलाना इकबाल? बताओ। सर खाली इकबाल। हाँ तो खाली इकबाल साहब कहाँ रहते हो? आदिपुर में। आदिपुर। तुम यहाँ से क्यों गुजर रहे थे? तुम पता नहीं है यहाँ बीएसएफ वाले होते? सर गलती हो गई। गलती हो गई, गलती तो हो गई ना। हाँ गलती हो गई। अच्छा ऐसा करो कि वो जो दरख्त है ना उसे हाथ लगा के आओ। हाँ मैं अपनी घड़ी देखूंगा, 35 सेकंड में वापस आना है तुमने। हाँ और अगर तुम लेट हुए ना तो हाँ रेडी स्टडी गो, जाओ। हाँ तो हमजा सुनाओ, अमृतसर की क्या खबर है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं टिटवाल पोस्ट हो गया हूँ। ओह अच्छा, मगर आप तो कश्मीरी। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम एज आर्मी ऑफिसर सिर्फ अपना फर्ज पूरा करो तो। अरे कोई है? जी सर। अरे कैसे आदमी हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कि इंडियन आर्मी के इतने बड़े ऑफिसर आए हुए हैं यार, कोई टी ब्रेक ही करवा दो। हाँ राइट सर। चलो जाओ। लखा वैसे वो दरख्त इतना दूर है कोई भाग भी सकता है। भाग तो खैर इसका भाग भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि ये जानता है कि अगर ये भाग गया तो मैं पूरे 100 पुर को फॉलन करा दूंगा, क्योंकि मेरा नाम नौलखा जीत नौलखा है। मैंने इसके बड़े बड़ों को गीदड़ बनाया हुआ है। वैसे इनका इलाज ही गोली की जुबान में बात करना है, क्योंकि ये यही जुबान समझते हैं। हाँ तुम 5 सेकंड लेट आए हो। हाँ नौलखा ये बच्चा है, तुम खामखा इसको अजियत दे रहे हो। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, वैसे ये खुद भी इंजॉय कर रहा है इसे। तुम किसके बेटे हो? अब्दुल कादिर के। तुम लोग पहले बाबा शुक्रुद्दीन के मजार के पास नहीं रहते थे? नौलखा इसको मैं जानता हूँ, अब इसको जाने दें, बच्चा है, क्यों तंग कर रहे हो उसको? चलो भाई सिफारिश हो गई तुम्हारी। जाओ, लेकिन सुनो अगर आइंदा इधर से गुजरे ना तो मैं तुम्हें अपने कुत्ते को खिला दूंगा। हाँ जाते जाते एक नारा लगाओ, जय हिंद। मैंने कहा नारा लगाओ, जय हिंद। मैंने कहा नारा लगाओ जय हिंद, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। देखा 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 तुमने ये खाते हिंद का है, पीते हिंद का है, पहनते हिंद का है, और ये नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का। यार इनको गोली न मारे तो और क्या करें? छोड़ो नौलखा, बच्चा है ये। दफा हो जाओ। जाओ बेटे, शाबाश। हमजा अगर तुम ना होते तो मैं इस लड़के का वो हाल करता कि इसकी हड्डियां भी जय हिंद का नारा लगाती। यार हम आर्मी वालों का और आप लोगों का रवैया इन लोगों के साथ ठीक नहीं है। हमने खुद इन्हें अपना दुश्मन बनाया हुआ है, और इसके जहन में हमेशा ये बात रहेगी कि जय हिंद का नारा इससे जबरदस्ती लगवाया जाता है। आज के दौर में जिसके हाथ में डंडा है वही महात्मा है। इन्हें भी क्रश करेंगे जैसे हमने पंजाब क्रश किया है। हाँ? शाबाश
ये लो, खाओ। हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि तुम उग्रवादी नहीं हो। मैं मुजाहिद हूँ, उग्रवादी नहीं। दहशतगर्द तो इंडियन आर्मी है। हम तो आजादी चाहते हैं और आजादी लेकर रहेंगे। क्या आजादी? किस किस्म की आजादी? कैसी आजादी? इस नए जमाने में आजादी का कोई तस्वुर नहीं, समझे? जी हाँ, जब मुसलमान पिट रहा हो तो ये दुनिया खामोश हो जाती है, और अगर मुसलमान से कोई गलती हो जाए तो ये दुनिया होगा बर्पा कर देती है। खैर, मुझे दुनिया से क्या, मुझे तो आजादी चाहिए। आजादी चाहिए? मैं भी तुम्हें आजाद रखना चाहता हूं। देखो, तुम एक काम करोगे, तुम मेरे साथ जीप में जाओगे और ये बताओगे कि उन लोगों में से कौन कौन उग्रवादी है, और तुम्हें एक केस का हम 5,000 रुपए देंगे। तुम्हारा खर्चा चलता रहेगा, और इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? सर, अगर आप मेरे जिस्म के इतने टुकड़े कर दें कि जितने समंदर में रेत के जर्रे हैं, तब भी मैं मुजाहिद से मुखबर नहीं बनूंगा। मुजाहिद तो मुकद्दस होता है और मुखबर जलील होता है। आप क्यों नहीं हमारे साथ मिल जाते? तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, मुजाहिद बन जाओ और हमारे साथ आजादी की जंग में शरीक हो जाओ। क्योंकि फतह हमेशा हक की होती है और बातिल हमेशा जलील और ख्वार होता है। कुत्ते ले जाओ इसे और इसकी हड्डियां कुत्तों पर डाल दो। आप उस लड़की को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तुम बेटा, कोई हूर परी है क्या? अम्मा, हूरों से ज्यादा हसीन है और परियों से ज्यादा प्यारी। अरे भाई, शुरू में सभी हूरे और परियां लगती हैं, 2-4 साल के बाद क्या 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 भी हूरे और परियां ही लगती हैं। भैया, हम एक शर्त पे आपकी शादी उस लड़की से करेंगे। किस शर्त पे? अगर वो मुझे पसंद आ गई ना तो आप मुझे रेफरल का शॉल लेके देंगे। मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि तुम्हें मेरी पसंद से शादी करनी पड़ेगी, उस तरबूज बेचने वाले से जिसकी इतनी बड़ी तोंद है, नाक बहती रहती है उसकी। हाजरा, जल्दी घर जाओ, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ है? माँ, किसी तबीयत बहुत खराब है। माँ, अनिल, जल्दी तांगा लेके आओ, इनको अस्पताल पहुंचाना है। कोई जरूरत नहीं है, मैं फिरोज चाचा के घर जाके फोन करती हूँ एम्बुलेंस के लिए। हेलो जी, मैं कैप्टन हमजा बोल रहा हूँ। यहाँ 3rd ईयर की स्टूडेंट है मिस हाजरा, उनको जरा बुलाएं प्लीज। जी, आप होल्ड कीजिएगा, मैं देखती हूँ। हाजरा, आपका फोन है। किसका? कोई साहब है, अपना नाम कैप्टन हमजा बता रहे हैं। कैप्टन हमजा? भाई आओ तो सही। लेकिन मैं तो किसी कैप्टन हमजा को नहीं जानती। बात करने में क्या हर्ज है? नहीं, उन्हें कह दे मैं मसरूफ हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। ओके। हेलो जी, हेलो हाजरा। जी नहीं, मैं हाजरा नहीं, मैं वही लड़की बोल रही हूँ। मेरा नाम नीलम है। लेकिन मैंने बताया ना हाजरा को, लेकिन वो तो कहती है कि मैं किसी कैप्टन हमजा को नहीं जानती। वो मुझे जानती, आप उनको बुलाएं, मैं उनको याद दिलाऊंगा, वो समझ जाएंगी। मैंने कहा है उनको, लेकिन वो आपसे नहीं बात करना चाहती। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ, तो मिस्टर हमजा, मेरा मतलब है कैप्टन साहब। जी, अगर आप बोर होने लगे और किसी से बात करना चाहते हो तो मेरा नाम नीलम है। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू।
डर गया? डॉक्टर तना का फेवरेट स्टूडेंट। ना 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 मेरी जान ना, तुम तो नहीं डरते, तुम तो इस कॉलेज की जान हो, हैं? Sit on this chair. Sit here. Sit here. Out with your pistol. Revolver निकालो अपना. Out with your revolver. Sit down. Sit down. घुमाओ इसको.